कई वर्षों से कूटनीतिक और रक्षा हलकों में ये अटकल लगाई जाती रही है कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु बम बना रहा है। ये अटकल तब फिर उठी जब अमेरिका ने जून में नातांज, इस्फहान और फोर्दो सहित ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला किया। नातांज और फोर्दो ईरान के यूरेनियम संवर्धन केंद्र हैं और इस्फहान वो स्थान है जहां कच्चा माल तैयार होता है। हालांकि ईरान बार बार कहता रहा है कि उसके सभी परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA भी इसकी गारंटी नहीं दे पाई है। यहाँ समझना आवश्यक हो जाता है कि यूरेनियम संवर्धन वास्तव में क्या होता है और इसे अंततः परमाणु हथियार बनाने में कैसे उपयोग किया जा सकता है। पहले ये समझना ज़रूरी है कि यूरेनियम को संवर्धित करने का अर्थ क्या है और इसके लिए यूरेनियम समस्थानिकों तथा नाभिकीय विखंडन में परमाणु के टूटने की प्रक्रिया को जानना होगा। हम जानते हैं कि परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। यूरेनियम में प्रोटॉनों की संख्या निश्चित 92 होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या बदलती है। एक ही तत्व के ये अलग अलग रूप समस्थानिक कहलाते हैं। यूरेनियम के मुख्यतः 2 समस्थानिक हैं, यूरेनियम 238 92 प्रोटॉन 146 न्यूट्रॉन और यूरेनियम 235 92 प्रोटॉन 143 न्यूट्रॉन। पर्यावरण में यूरेनियम 238 की मात्रा 99.27% और यूरेनियम 235 की मात्रा मात्र 0.72% है। यहाँ समस्या आती है क्योंकि परमाणु ऊर्जा रिएक्टर या हथियार सिर्फ यूरेनियम 235 से ही चल सकते हैं, क्योंकि वही समस्थानिक श्रृंखला प्रतिक्रिया को संभव बनाता है। यही वो जगह है जहाँ संवर्धन की ज़रूरत होती है। प्राकृतिक यूरेनियम से यूरेनियम 235 का अनुपात बढ़ाना और यूरेनियम 238 को हटाना। शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए केवल 3 से 5% यूरेनियम 235 पर्याप्त होता है, लेकिन परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम 235 कम से कम 20% होना चाहिए। इसे उच्च संवर्धित यूरेनियम यानी हाईली एनरिच्ड यूरेनियम कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का कहना है कि ईरान ने बड़ी मात्रा में यूरेनियम को 60% तक संवर्धित किया है और यहाँ से तेहरान आसानी से 90% हथियार ग्रेड स्तर तक पहुँच सकता है। इसी कारण ईरान के जल्द परमाणु हथियार बनाने की आशंका बढ़ गई है, जिससे पूरा मध्य पूर्व, विशेषकर इजरायल और सऊदी अरब और अमेरिका लगातार तनाव में है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.